नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, सोचो फिज़िक्स का एग्ज़ाम लिख रहे हो या कॉमर्स का मैथ्स का एग्ज़ाम लिख रहे हो, और तभी आपको विचार आ रहा है कि अरे मैंने स्टोव ऑन रखा था कि ऑफ़ रखा था, ठीक है। और तभी अचानक से उस विचार के साथ आपको बहुत ही बॉडी सेंसेशन आते हैं, पसीने आने लगते हैं, चेस्ट टाइट हो जाती है, गला सूखने लगता है, और आपसे एग्ज़ाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा ना। इसे ही कहेंगे एक ओसीडी अटैक। एक ओसीडी का कि अगर आपको विचार आया, विचार के साथ आपको एंग्जाइटी आई, ये जो बॉडी सेंसेशंस है वो एंग्जाइटी है। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कि एंग्जाइटी होती क्या है। एंग्जाइटी जो है वो घबराहट होती है, आप घबरा जाते हो। पर घबराना मतलब ये नहीं है कि घबराने का जो असली मतलब होता है वो होता है कि आपकी बॉडी में सेंसेशंस आती है, आपकी बॉडी में आपको फीलिंग आती है, जो फीलिंग्स आपको नहीं चाहिए, जो सेंसेशंस, जो झंझनाहट, जो गले का सूखना, वो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको अनकंफर्टेबल करती है। एक तो हम अनकंफर्ट से भागते हैं पूरी ज़िंदगी कि हमें हार्ड वर्क नहीं करना, अनकंफर्टेबल नहीं होना, और जब अनकंफर्टेबलनेस जो है वो खुद ही आ रही है तो हम उससे भागेंगे ही ना, उससे डरेंगे ही। तो यही ओसीडी का पूरा वो है, ठीक है। आप विचारों को इम्पोर्टेंस देते हो, उसके साथ ये सेंसेशंस आते हैं जिसे हम एंग्जाइटी कहते हैं, और आप इससे घबराते हो। अब जैसे आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा साइकोलॉजिस्ट वगैरह की, वो कहेंगे कि एंग्जाइटी जो है वो नॉर्मल है, सबको होती है। एंग्जाइटी जो है वो बेसिकली हमारा एक एवोल्यूशन या मतलब हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो हमें बताता है कि अरे आगे खतरा है, तुम डर जाओ, डरो और तुम कुछ करो, डर के बस बैठो मत, ठीक है, पर कुछ करो। तो एंग्जाइटी जो है वो हमारी बॉडी का सिस्टम है जो कहता है कि सामने खतरा है तो तुम्हें कुछ करना होगा। या तो तुम फ्रीज़ हो जाओ, कुछ मत करो, या तो तुम भागो, या तो तुम लड़ो। अब शेर आएगा तो तुम लड़ नहीं सकते, भागोगे। पर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में एंग्जाइटी होती है तो तुम क्या करते हो? तुम और पढ़ते हो या तुम फोकस करते हो अपना, राइट। तुम फ्रीज़ या तुम भाग नहीं जाते एग्ज़ाम से। कई लोग भाग भी जाते हैं, जो भागते हैं फिर वो हारते हैं। तो तुम्हें समझना है कि एंग्जाइटी जो है वो तुम्हारी बॉडी का एक सिग्नल है और तुम्हारी हेल्प के लिए ही है, बट उससे तुम डर गए हो, उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझे नहीं हो, इसके लिए डर रहे हो। समझोगे, नॉलेज लोगे, तभी तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे चीज़ों को, और तभी तुम आज़ाद होगे। नॉलेज विल ओनली लिबरेट यू, ठीक है। तो आप समझो कि एंग्जाइटी जो है वो सिर्फ बॉडी सेंसेशंस है, और वो आपके लिए ही आपका एक सिग्नल है। जैसे मैसेज आता है फ़ोन पे तो डर जाते हो क्या? वो आपकी बॉडी एक आपको मैसेज दे रही है, पर आप मैसेज को पढ़ने की जगह आप डर रहे हो उससे। तो आप मैसेज को पढ़ो, मैसेज से डरो मत। तो अभी क्या है, जब एंग्जाइटी आएगी तो देखना, तुम अवेयर हो जाना कि अरे मेरा गला सूख रहा है, मेरे को पसीने आ रहे हैं, तो ये एक एंग्जाइटी है। अब क्या होता है कि एंग्जाइटी जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो आपको अपने लपटों में ले लेती है। आप सिर्फ अवेयर नहीं रहोगे, आप ये नहीं होगे यार मैं आराम से बैठा हूँ और मुझे दिख रहा है कि एंग्जाइटी हो रही है। तुम आग को देखोगे भी और आग में जलोगे भी, बट विद प्रैक्टिस, अवेयरनेस के साथ तुम अपना जो ध्यान है, ठीक है, वो उस एंग्जाइटी में भी, फॉर एग्जांपल तुम एग्ज़ाम दे रहे हो और तुम्हें बहुत एंग्जाइटी हो रही है, तो तुम अपना ध्यान जो है वो एग्ज़ाम को हटा के, मतलब एंग्जाइटी से हटा के एग्ज़ाम में ला सकते हो। अभी क्या है, तुम एग्ज़ाम से हटा के एंग्जाइटी पे अपना ध्यान ला रहे हो, तो सारा खेल ध्यान का है। तो ध्यान जो है वो अपनी तुम मेडिटेशन से कर सकते हो, एक तो मेडिटेशन, और दूसरा माइंडफुलनेस। फॉर एग्जांपल अगर जब तुम खाना खा रहे हो तो तुम ऐसी खाना मुंह में डालते रहे तो पता भी नहीं चलता प्लेट कब ख़त्म हो गई टीवी देखते देखते। पर अवेयरनेस से खाना खाओगे तो मतलब कि हाथ में वो बुरकी ले रहे हो या चावल ले रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, जो चबा रहे हो, तो सब फील आ रहा है तुम्हें। तो वैसे ही तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा अपनी बॉडी को कि अरे ये एंग्जाइटी आ रही है, ये एंग्जाइटी मेरे लिए गलत नहीं है, ठीक है। एक तो पहले एक्सेप्ट करो कि अवेयर हो जाओ और एक्सेप्ट करो कि अरे ये एंग्जाइटी आ रही है मुझे, ये सिर्फ बॉडी सेंसेशंस है। सेकंड, तुम देखो कि अरे मुझे असली में डर है, असली में सिचुएशन ख़तरनाक है, डर वाली है, या मेरी बॉडी ऐसे ही गलत सिग्नल दे रही है। कभी कभी गलत मैसेज भी आ जाता है, जैसे पीके मूवी में नहीं था कि गलत वो आ जाता था कि ये तो गलत रिंगटोन या गलत फ़ोन कॉल हो गया, मिस कॉल हो गया। वैसे ये गलत मिस कॉल भी हो सकता है कि तुमको कोई डरने वाली चीज़ नहीं है पर तुम्हें डर लग रहा है। तो जो ये एंग्जाइटी है वो
हमेशा ये नहीं है कि जो तुम्हारी बॉडी हमेशा सही सिग्नल नहीं देती है। कई बार तुम्हारी बॉडी बिल्कुल डर जाती है, तुम्हें एंग्जाइटी होती है एग्ज़ाम की, जबकि उस एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आगे चल के, पर तुम पहले डर जाते हो। या कई बार ऐसे डर जाते हो कि अरे यार मेरे घर वाले आए नहीं अभी तक, उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो, और आधे घंटे बाद वो आ जाएंगे, तो तुम्हारी एंग्जाइटी भी कम हो जाती है। तो सेकंड है, तुमको सिचुएशन देखना होगा कि सिचुएशन असली में खतरनाक वाला है। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा असली में एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ असली में शेर है, तो हाँ वो डरने वाली चीज़ है, पर डर के सहम के बैठने वाली चीज़ नहीं है। तुम्हें कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, या तो तुम भागोगे या तो तुम लड़ोगे, कुछ तो करोगे। जो करेज है, करेज का मतलब ये नहीं होता कि किसी को डर लगता नहीं है। करेज का मतलब ये होता है कि डर लग रहा है तो भी तुम वो एक्शन करो जो रिक्वायर्ड है, उसको करेज कहते हैं, उसको साहस कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो लोग साहसी होते हैं उनको फियर फील ही नहीं होता है, उनको फियर फील होता है, बट वो फियर के बावजूद काम करते हैं। तो सेकंड स्टेप है कि तुम्हें सिचुएशन देखनी है और सिचुएशन में खोना नहीं है। तुम्हें देखना है कि ठीक है असली ये मतलब खतरा है कि नहीं है, और अगर खतरा है भी तो एक्शन लेना है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट ये है कि जो OCD वाला जो खतरा होता है वो असली में खतरा नहीं होता है। तुम आराम से AC वाले रूम में बैठे हो और तुमको एंग्जाइटी ऐसी होती है कि जैसे कि सामने शेर आ गया, तो वैसी एंग्जाइटी हमें नहीं चाहिए ना। हम आराम से AC में बैठे हुए हैं, बस दिमाग में एक थॉट आया या इमेज आया और उसकी वजह से वो एंग्जाइटी आ गई, तो तुम डर किससे रहे हो? तुम उस थॉट और इमेज से डर रहे हो, कोई शेर नहीं है। तो वो थॉट और इमेज से कोई डरने वाली चीज़ है क्या? थॉट तो मैं सोचूंगा कि मेरे पीछे सुनामी आ जाए, सुनामी आएगी क्या? नहीं, ऐसे नहीं आएगी, जब असली में आनी होगी तब आएगी। तो यही है कि आपको देखना होगा सिचुएशन में कि सिचुएशन जो है वो असली खतरे वाली है कि नहीं। खतरे वाली नहीं है। पहले तो मुझको भी नहीं पता चलता था कि मैं OCD में डर किससे रहा हूँ। जैसे मुझको फॉर एग्जांपल हार्म के थॉट्स आते थे या HOCD के थॉट्स आते थे, तो मुझे लगता था कि अरे ये थॉट आया तो क्या हुआ, मुझको तो किसी को हार्म करना नहीं है। मैं तो उन थॉट्स से उलझता था, थॉट्स को क्या बोलते दलीलें देता था। बट समझ में मुझे आया कि मुझको उस सिचुएशन से डर नहीं लग रहा है, मुझे बस वो जो थॉट आ रहा है ना कि ये थॉट क्यों आ रहा है, ये इमेज क्यों आ रही है, उससे डर लग रहा है। तो आपको थॉट और इमेज की, ये थॉट और इमेज आएगी तो आएगी, ठीक है। एक तो होता है कि थॉट और इमेज के मीनिंग से, कि ये जैसे शब्द है, शब्द का कोई मीनिंग होता है ना कि अरे ये मुझको हार्म का थॉट आ रहा है, तो मतलब अरे मैं तो बुरा इंसान हूँ क्या, मैं किसी को कुछ गलत करूँगा क्या, वो सारी चीज़ें। पर एक होता है सिर्फ कि थॉट आया और डर गए। तो OCD में ये होता है अरे थॉट क्यों आया, थॉट क्यों आया। कई लोग अपने आप को, माइंड को वो करके रखते हैं कि अरे मुझे थॉट क्यों आ रहा है। वो ऐसे संतरी बन के, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड बन के रहते हैं कि अरे मुझे थॉट नहीं आना चाहिए। तो आप थॉट से गलत डर रहे हो, थॉट से डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो समझ जाओ कि थॉट जो है वो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। उसको देखो, उसको अवेयर हो जाओ उसके साथ, उसको एक्सेप्ट करो और उसे जाने दो, तभी तुम ठीक होगे और तभी तुम्हारी एंग्जाइटी भी कंट्रोल में आएगी। तभी तुम्हारे मन को पता चलेगा कि ये थॉट, ये इमेज डरने वाली चीज़ नहीं है। और सबसे पहली चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट तुम चीज़ समझ जाओ कि ये तुम थॉट से डर रहे हो। लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई OCD में डर किससे लग रहा है। जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ठीक है, अगर ऐसा है, HOCD, होमोसेक्सुअल OCD वाले कई लोग कर लेते हैं कि अरे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं ये हूँ, पर तब भी डर ख़त्म नहीं होता है। वो लोग कहते हैं कि आई एम ओके, अगर मैं होमोसेक्सुअल हुआ अभी, तो ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो भी उनका डर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उनको उस थॉट के आने से, वो थॉट ही से, कि वो थॉट क्यों आया, बस वो थॉट से ही डर लगता है। थॉट आया कि डर की घंटी बज जाती है उनकी। तो तुमको ये समझना है कि ये थॉट है, वो असली खतरा नहीं है। उसको एक्सेप्ट करो, बॉडी सेंसेशंस को एक्सेप्ट करो कि बॉडी सेंसेशंस ही तो है। खुद ही जैसे होता है ना लहर, समुंदर के पीछे मेरी जो लहर है वो आती है और खुद ही सीधा हो जाता है ना समुंदर, तो वैसे ही है, वो लहर आएगी बॉडी सेंसेशन की और खुद ही तुम ठीक हो जाओगे। तो तुमको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलो। जो काम कर रहे हो उस टाइम पे उस पर ध्यान दो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर तुम समझ गए, तो अभी तुम्हें फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम लिख रहे हो और तुम्हें कोई थॉट या इमेज आया, वो तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम अवेयर होगे, अच्छा ये एंग्जाइटी होगी, पर असली खतरे की चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ थॉट है, इसको जाने दो और फिर अपना ध्यान वापस एग्ज़ाम पे ले आना। इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझना है तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का मेरा वीडियो देखो, उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं पीछे आराम से यहाँ पे बीच में बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ।
आगे ये धूप भी काफ़ी लग रही है, बट मुझे काफ़ी मज़ा आया है, अच्छा लगा वीडियो बना के, और हमेशा अच्छा लगता है वीडियो बना के आपके लिए। आई होप आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने का। तो थैंक यू। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो तो घबराओ मत, डटे रहो, कीप फाइटिंग।